नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। रेलवे टेक्नीशियन का एग्ज़ाम 19 दिसंबर से चल रहा है। 19 दिसंबर को टेक्नीशियन ग्रेड 1 का एग्ज़ाम था और टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्ज़ाम 20 तारीख से चल रहा है और 21 और 22 को एग्ज़ाम नहीं था आपका। और आज 23 तारीख को एग्ज़ाम है और यह 30 तारीख तक चलेगी। इस चैनल पर हर शिफ्ट का डिस्कशन करवा रहे हैं, तो इस चैनल से आप जुड़े रहें। और 19 और 20 तारीख के एग्ज़ाम के अनुसार जीके जीएस के पोर्शन से लगभग 8 से 10 प्रश्न केवल करंट अफेयर से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए है ना, आप लोग करंट अफेयर पर विशेष ध्यान दीजिए, है ना, विशेष समय दीजिए। और हम भी आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं और ट्रेंडिंग टॉपिक से मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों का शानदार कलेक्शन डेली लेकर आ रहे हैं, जहां से निश्चित रूप से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। तो आज का टॉपिक है खेल यानी कि स्पोर्ट्स। यहाँ से हर शिफ्ट में प्रश्न रहेगा गारंटी के साथ। ठीक है, तो इसलिए इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है और हर एक प्रश्न को आपको याद रखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले देखते हैं ओलंपिक खेल, है ना। ओलंपिक खेल की बात करते हैं तो ये ओलंपिक जो है ये पेरिस में हुआ था, ओलंपिक 2024। एक होता है ओलंपिक, एक होता है पैरा ओलंपिक। ठीक है, तो दोनों को यहाँ पर पढ़ेंगे। तो पूछा जाएगा कि ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये पेरिस में हुआ था ना। फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक चला था। ठीक है, और इसका शुभंकर क्या था, तो शुभंकर इसका था फ्रीजियन कैप, है ना। फ्रीजियन कैप इसका शुभंकर था। और शुभंकर भी पूछा जाता है, आदर्श वाक्य भी पूछा जाता है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है ना। तो पेरिस ओलंपिक जो है 2024 का शुभंकर था फ्रीजियन कैप, और आदर्श वाक्य का था गेम्स वाइड ओपन, और थीम इसका क्या था, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि जो ओलंपिक का ये शुभंकर है फ्रीजियन कैप और ये आदर्श बाइक गेम्स वाइड ओपन, ये पैरा ओलंपिक का भी पूछे तो सेम चीज़ें होगा। पैरा ओलंपिक का अगर पूछे 2024 कहाँ हुआ था, तो सेम पेरिस में हुआ था। इसका शुभंकर भी उसका भी फ्रीजियन कैप रहेगा और आदर्श बाइक भी पैरा ओलंपिक का यही रहेगा। ठीक है, गेम्स वाइड ओपन। नेक्स्ट है आपका कुल इसमें खेल कितना हुआ था, तो कुल खेल हुआ था 32 और स्पर्धा हुआ था 329। कुल देश इसमें कितना शामिल हुआ था, तो 206 देश इसमें शामिल हुआ था पेरिस ओलंपिक में। भारतीय दल से टोटल 117 एथलीट था, जिसमें 16 खेलों के 69 स्पर्धाओं में भाग लिया था। ठीक है, तो भारतीय दल से कितना एथलीट था, 117। ठीक है, 117 एथलीट था भारतीय से। उसमें पेरिस ओलंपिक में 4 नए खेल शामिल हुआ। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, तो इसमें पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा खेल जो कि पेरिस ओलंपिक में नया जुड़ा था। तो 4 नए खेल हैं, ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केट बोर्डिंग और सर्फिंग। ठीक है, 4 खेल है, ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और स्केट बोर्डिंग और सर्फिंग। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना है, ब्रेकिंग, क्लाइंबिंग, बोर्डिंग, सर्फिंग 4 नए खेल है। नेक्स्ट है कि ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित ये किसे किया गया, आईओसी के द्वारा किया गया। ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किसे किया गया है, तो अभिनव बिंद्रा को किया गया है। ठीक है, अब अभिनव बिंद्रा एक अति महत्वपूर्ण है, इसको क्या ध्यान रखना है। अभिनव बिंद्रा ये जो कि पहले भारतीय हैं व्यक्तिगत स्वर्ण पदक विजेता। ठीक है, अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित है, तो निशानेबाजी से, यानी शूटर है ये। क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि भारत के पहले व्यक्तिगत स्वर्ण पदक विजेता कौन है, तो अभिनव बिंद्रा है, जो कि 2008 के बीजिंग ओलंपिक में ये जीता था। और दूसरा व्यक्ति अगर पूछे व्यक्तिगत स्वर्ण पदक विजेता कौन था, तो वो था नीरज चोपड़ा, जो कि टोक्यो ओलंपिक में जीता था। ठीक है, अगर पूछा जाए कि ओलंपिक पदक जीतने वाला पहला भारतीय कौन था मालूम, ओलंपिक पदक जीतने वाला पहला भारतीय था केडी जाधव, जो कि कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। और ओलंपिक में पहला पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला तो कर्नम मल्लेश्वरी। ठीक है, याद रखना है, फिर से समझिए। देखिए, ओलंपिक पदक जो है जीतने वाला पहला भारतीय था केडी जाधव, है ना, केडी जाधव पहला भारतीय। अब पहली भारतीय महिला जो ओलंपिक पदक जीती है केडी जाधव होगा ना, और पहली महिला तो वो थी कर्नम मल्लेश्वरी, ये भी आपको कांस्य पदक जीती थी ना, कांस्य पदक जीती थी, और केडी जाधव भी और ये कर्नम मल्लेश्वरी भी। ठीक है, तो महिला में है कर्नम मल्लेश्वरी और पुरुष में है केडी जाधव है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सबसे उम्रदराज भारतीय एथलीट 2024 का जो पेरिस ओलंपिक में, तो रोहन बोपन्ना है। रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है, तो टेनिस से। सबसे उम्रदराज भारतीय एथलीट था
रोहन बोपन्ना सबसे कम उम्र के भारतीय एथलीट था। धीनिधि दे सिंधु, धीनिधि दे सिंधु ये तैराक से संबंधित है। नेक्स्ट है कि उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन था। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन था। तो पीवी सिंधु और शरत कमल। पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है। तो ये बैडमिंटन से है। और शरत कमल अचंता जो है ये टेबल टेनिस से है। ठीक है, इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न यानी कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न भी इनको मिला हुआ है ना, शरत कमल अचंता को। ठीक है, तो ध्यान रखना है पेरिस ओलंपिक 2024 के ध्वजवाहक है पीवी सिंधु और शरत कमल। और एक और ये क्या है उद्घाटन समारोह का। और समापन समारोह का कौन है। तो समापन समारोह का ध्वजवाहक है मनु भाकर और पीआर श्रीजेश। मनु भाकर किस खेल से संबंधित है। तो ये निशानेबाज है। और पीआर श्रीजेश जो है ये पीआर श्रीजेश ये हॉकी खिलाड़ी है ना। पीआर श्रीजेश ये हॉकी के खिलाड़ी हैं। पीआर श्रीजेश थोड़ा सा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये काफ़ी चर्चे में रहा है कि, और इससे याद क्या रखना है कि भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम के अभी मुख्य कोच कौन है। तो ये पीआर श्रीजेश ही है। ठीक है, फिर समझिए भारतीय पुरुष जूनियर वाला है ना, भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच कौन है। तो पीआर श्रीजेश है ना, हॉकी टीम के। तो हॉकी से संबंधित है। अगर पूछ लिया जाए भारतीय पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच यानी कि सिंपल में जूनियर नहीं, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच वह क्रेग फुलटन है ना, क्रेग फुलटन। और जूनियर वाला में है पीआर श्रीजेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि सर्वाधिक पदक ये कौन जीता। तो ओलंपिक में 2024 का सर्वाधिक पदक विजेता है लियोन मर्चेंट। ये फ्रांस का है लियोन मर्चेंट, जिसने क्या किया अकेले 4 स्वर्ण पदक जीता और 1 कांस्य पदक भी जीता। सबसे ज़्यादा पदक विजेता 2024 का ओलंपिक में लियोन मर्चेंट है। ठीक है, अच्छा भारत के लिए पहला पदक कौन जीता था। तो ये मनु भाकर है ना, भारत के लिए पहला पदक जीतने वाला कौन है। तो वो है मनु भाकर जो कि निशानेबाज है और ये हरियाणा की है। ठीक है, ध्यान रखना है मनु भाकर किस राज्य से। तो हरियाणा से और कांस्य पदक जीता था। यानी कि पेरिस ओलंपिक 2024 का पहला पदक जो भारतीय जीता था वो है मनु भाकर। ठीक है, ये कांस्य पदक जीती थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट है कि विनेश फोगाट को, ये काफ़ी चर्चे में रहा, ध्यान रखना है विनेश फोगाट क्या है जीत गई थी लेकिन ये इसके फिर अयोग्य घोषित कर दिया गया था। तो ये पूछा कि विनेश फोगाट को किस स्पर्धा में अयोग्य घोषित किया गया था। तो महिलाओं की 50 किलोग्राम कुश्ती स्पर्धा में 100 ग्राम अधिक वजन के कारण, इनका वजन जो है 100 ग्राम अधिक हो गया था, इसलिए इन्हें क्या किया गया अयोग्य घोषित कर दिया गया था। विनेश फोगाट ये किससे संबंधित है। तो ये कुश्ती से है ना, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद संन्यास की घोषणा किसने किया। तो रोहन बोपन्ना और पीआर श्रीजेश है ना, ये संन्यास की घोषणा कर दिया रोहन बोपन्ना और पीआर श्रीजेश। रोहन बोपन्ना टेनिस खिलाड़ी है, पीआर श्रीजेश ये हॉकी गोलकीपर था। अब वर्तमान में भारतीय जूनियर हॉकी टीम के मुख्य कोच है पीआर श्रीजेश। ठीक, अब पदक तालिका देखते हैं कि इसमें देखिए कितने पदक पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितना पदक जीता था। तो 6 पदक जीता था। भारत कुल 6 पदक जीता था, जिसमें कि 1 सिल्वर मेडल जो कि ये नीरज चोपड़ा जीता था और बाकी जो 5 है ये सभी कांस्य पदक था। ठीक है, यहाँ फिर समझिए देखिए यानी कि स्वर्ण पदक एक भी पेरिस ओलंपिक 2024 में नहीं था। पैरा ओलंपिक में जीता लेकिन इसमें नहीं जीता। ठीक है, ये ध्यान रखना, स्वर्ण पदक नहीं जीता। तो नीरज चोपड़ा रजत पदक जीता, बाकी मनु भाकर, सरबजोत सिंह, स्वप्निल कुसाले और पुरुष हॉकी टीम और अमन सहरावत ये सभी क्या कांस्य पदक जीता था। ठीक है, अब यहाँ पर एक अति महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखना, क्या पुरुष हॉकी टीम ने किसको हराकर कांस्य पदक जीता था। तो पेरिस ओलंपिक में पुरुष हॉकी टीम ने स्पेन को हराकर कांस्य पदक जीता था। ठीक, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है, इसमें देखिए पदक तालिका में सबसे ज़्यादा पदक कौन जीता था। तो 1 नंबर पर रहा अमेरिका है ना। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाला देश कौन है। तो अमेरिका है। दूसरे नंबर पर कौन है, चीन है। तीसरे पर जापान है। ठीक है, पहले पे अमेरिका, दूसरा चीन और तीसरा जापान। और 62 नंबर पे पाकिस्तान था और 71वें पर भारत है। यानी कि भारत का स्थान कितना है। तो 71वां है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का स्थान 71वां है, जबकि पैरा ओलंपिक में इससे अच्छा है ना, 8वां रैंक है पेरिस ओलंपिक में। ठीक है, वो आगे बताएंगे डिटेल में।
ठीक है। अब पैरा ओलंपिक के बाद बात करते हैं। देखिए पैरा ओलंपिक जो है ये भी कहाँ, सेम वहीं पर जहाँ ओलंपिक होता है वहीं पे पैरा ओलंपिक भी वहीं होता है। ठीक है। पेरिस पैरा ओलंपिक कहाँ, फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। आदर्श बाग क्या है, तो वही सेम है जो कि ओलंपिक का है, गेम्स वाइड ओपन। और इसका शुभंकर भी फ्रीजियन टोपी यानी फ्रीजियन कैप, जो कि दोनों का सेम रहेगा। ठीक है। शुभंकर फ्रीजियन टोपी। नेक्स्ट क्या है कि उद्घाटन, पैरा ओलंपिक में उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन था, तो सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। ठीक है। अब यहाँ पर समझना क्या है, जो ओलंपिक था पेरिस ओलंपिक 2024 में उद्घाटन समारोह का ध्वजवाहक कौन था, दोनों को साथ यहाँ पर पढ़ना है ताकि कन्फ्यूजन ना हो और याद भी रहे। तो पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन समारोह का ध्वजवाहक था पीवी सिंधु और शरद कमल, है ना। वहाँ पर कौन था, पीवी सिंधु और शरद कमल। और पैरा ओलंपिक में कौन है, सुमित अंतिल और भाग्यश्री यादव। ये उद्घाटन समारोह की बात कर रहे हैं। ठीक है। उद्घाटन समारोह में पेरिस ओलंपिक, सिंपल में पूछे पेरिस ओलंपिक का ध्वजवाहक में मतलब उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन था, तो पीवी सिंधु और शरद कमल। और पैरा ओलंपिक में उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन है, सुमित अंतिल और भाग्यश्री यादव। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। सुमित अंतिल किस खेल से संबंधित है, तो ये है भाला फेंक से, और भाग्यश्री है शॉटपुट खेल से संबंधित। शॉटपुट का मतलब होता है गोला फेंक। ठीक है। और समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन है, तो समापन समारोह में है पैरा ओलंपिक में हरविंदर सिंह और प्रीति पाल। ठीक है। हरविंदर सिंह और प्रीति पाल। ठीक है। समापन समारोह में। और वहीं बात करते हैं, ये है पैरा ओलंपिक। सिंपल अगर ओलंपिक की बात करें तो समापन समारोह में कौन था, तो समापन समारोह में था वो मनु भाकर और पीआर श्रीजेश था, ना, मनु भाकर और पीआर श्रीजेश। ठीक है। तो ये याद रखना है, मनु भाकर और पीआर श्रीजेश सिंपल ओलंपिक में, और पैरा ओलंपिक में समापन समारोह का ध्वजवाहक हरविंदर सिंह और प्रीति पाल है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक कौन जीता था। काफ़ी महत्वपूर्ण है, कतई जहर प्रश्न है। भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक पैरा ओलंपिक में किसने जीता था, तो अबनी लेखरा ने जीता था। ठीक है। ये का प्रश्न हो गया। और एक ये भी है कि पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय महिला कौन है, तो अबनी लेखरा है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, दोनों चीज़ें याद रखना है आपको। ठीक है। तो भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जो है पैरा ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली वो कौन है, तो वो अबनी लेखरा है। और पेरिस ओलंपिक या कोई भी ओलंपिक में पैरा ओलंपिक खेल में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय अबनी लेखरा बन गई है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और अबनी लेखरा किस राज्य से है, तो राज्य का नाम यहीं से याद रखना है। कैसे, अबनी लेखरा राजस्थान, लेखरा राजस्थान है ना, राजस्थान, ऐसे ध्यान रखना है। तो अबनी लेखरा किस राज्य से, तो राजस्थान से है। ठीक है। अब पैरा ओलंपिक की पदक तालिका में सबसे ऊपर कौन है, चीन है ना। सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाला कौन है, चीन है। 217 पदक इसने जीता था, 94 गोल्ड मेडल है इसका। ठीक है। तो सबसे ऊपर है चीन, लेकिन उसमें कौन था, सिंपल ओलंपिक की बात करें तो उसमें अमेरिका था ना, दूसरे नंबर पे चीन था। तो पहले वाले में क्या अमेरिका है, दूसरा जो पैरा ओलंपिक है उसमें पहला देश है चीन है ना। और पैरा ओलंपिक में दूसरे स्थान पर ब्रिटेन और तीसरे पर अमेरिका यहाँ आ गया है ना पैरा ओलंपिक में। और भारत है 18वें स्थान पर, जबकि ओलंपिक में बात करें तो 71वें स्थान पर था ना भारत जो है। सिंपल ओलंपिक की बात करें तो पेरिस ओलंपिक में 71वें स्थान पर और पैरा ओलंपिक में 18वें स्थान पर। तो पैरा ओलंपिक में ही ज़्यादा अच्छा इनका प्रदर्शन है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। उसमें इसमें क्या है, 7 पदक जीता भारत, टोटल 7 पदक जीता है ना। नहीं टोटल 29 पदक है ना। 7 गोल्ड मेडल है और सिल्वर मेडल है 9 और कांस्य पदक है 13, टोटल 29 पदक है ना पैरा ओलंपिक 2024 में भारत ने जीता है। और जो सिंपल ओलंपिक की बात करें तो 6 पदक के साथ 71वें स्थान पर भारत है, 6 पदक के साथ, जिसमें 1 रजत पदक था और 5 कांस्य पदक। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना क्या, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितना पदक जीता, तो 6 पदक बोलेंगे। ठीक है। अगर पूछेगा पैरा ओलंपिक 2024 में भारत कुल कितना पदक जीता, तो 29 पदक जीता। ठीक है। अगर पूछेगा भारत पैरा ओलंपिक में
कितना स्वर्ण पदक जीता, तो 7। ठीक है, ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ध्यान रखना है। पैरा ओलंपिक 2024 में भारत कितना स्वर्ण पदक जीता, तो 7 पदक जीता। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि ओलंपिक 2024 जो है पेरिस ओलंपिक, उसमें भारत कितना स्वर्ण पदक जीता, तो एक भी नहीं जीता है ना। पैरा ओलंपिक में जीता, लेकिन ओलंपिक में एक भी स्वर्ण पदक नहीं जीता, उसमें रजत पदक जीता था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे कि चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ये कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ हुआ था, सिंपल। चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 कहाँ हुआ था, तो असम के गुवाहाटी में हुआ था। ठीक है, यही मेन चीज़ें हैं, याद रखना है। ठीक है, और शुभंकर इसका था अष्टलक्ष्मी, और प्रथम स्थान पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है ना। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी 32 स्वर्ण पदक, 18 रजत पदक और 21 कांस्य पदक, यानी टोटल 32, 18 कितना हुआ, 50 और 21 कितना हुआ, 71, टोटल 71 पदक के साथ प्रथम स्थान पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी रहा। ये यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में है ना, चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 जो कि असम के गुवाहाटी में हुआ। शुभंकर अष्टलक्ष्मी प्रथम स्थान पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से एग्जाम में आता है, इसलिए सारे चीज़ों को वही चीज़ इसमें शामिल किए हम जिससे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है ना। छठा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 ये कहाँ हुआ था, तो ये तमिलनाडु में हुआ ना। छठा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन तमिलनाडु में हुआ। ठीक है, याद भी करते जाना है। जैसे देखिए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स असम के गुवाहाटी में, जबकि खेलो इंडिया यूथ गेम्स तमिलनाडु में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इसका शुभंकर है बीरा मंगाई है ना, इसका शुभंकर कहाँ है, क्या है, तो बीरा मंगाई है रानी बेलू नचियार, किसका, तो ये है यूथ गेम्स का है ना। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का शुभंकर है बीरा मंगाई। और पहली बार जो नया शामिल खेल है तो वो है स्क्वैश है ना। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहला जो नया खेल शामिल हुआ पहली बार वो है स्क्वैश खेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें क्या है कि प्रथम स्थान पे कौन रहा, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में प्रथम स्थान 2024 में महाराष्ट्र का रहा है, टोटल 158 पदक के साथ है ना, जिसमें 57 स्वर्ण पदक है। तो पहले स्थान पे कौन रहा, महाराष्ट्र का। ठीक है, तो इस बार खेल में महाराष्ट्र का जलवा रहा है। कैसे कि देखिए प्रथम स्थान पे यहाँ खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र है। ईरानी ट्रॉफी का विजेता कौन है, तो वो भी मुंबई है ना। ईरानी ट्रॉफी भी मुंबई जीता है 2024 का। रणजी ट्रॉफी भी कौन जीता, तो मुंबई ही जीता था। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों ध्यान रखना है। यहाँ खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी महाराष्ट्र है, ईरानी ट्रॉफी का विजेता मुंबई है, रणजी ट्रॉफी 2024 का विजेता मुंबई है। दूसरा स्थान पर रहा था इसमें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में तमिलनाडु, और ये हुआ था भी कहाँ, तमिलनाडु में ही हुआ था है ना। और ये तमिलनाडु दूसरे स्थान पर रहा था। और बिहार का स्थान कितना रहा था, तो 21वां स्थान था बिहार का है ना। तो ये कुल पदक 5 पदक के साथ बिहार का स्थान 21वां था। अब बात करते हैं राष्ट्रीय खेल 2023 है ना, 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 कहाँ हुआ था, बस यहाँ से एक ही प्रश्न पूछा जाता है कहाँ हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 है ये गोवा में हुआ था। और 38वां कहाँ होगा, तो उत्तराखंड में होगा है ना, उत्तराखंड में होगा। ये 38वां राष्ट्रीय खेल 2024 वाला जो है उत्तराखंड में, ये जनवरी 2025 में आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो 37वां राष्ट्रीय खेल जो हो चुका है 2023 में गोवा में, इसका शुभंकर क्या था, मोगा। और थीम सॉन्ग क्या था, खेल ऐसा खेल जैसा कोई खेला ना हो, खेल ऐसा खेल जैसा कोई खेला ना हो। ये 37वां राष्ट्रीय खेल गोवा का ये शुभंकर था मोगा, और थीम सॉन्ग था खेल ऐसा खेल जैसा कोई खेला ना हो। और 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ होगा 2024 वाला, ये उत्तराखंड में होगा, याद रखना है। ठीक है, तो 37वां राष्ट्रीय खेल हुआ था गोवा में और होगा कहाँ, उत्तराखंड में 38वां। नेक्स्ट है एशियाई खेल। एशियाई खेल की बात करते हैं 2023 का, ये कहाँ हुआ था, तो ये होंगझोउ में हुआ था ना, चीन के होंगझोउ में हुआ था एशियाई खेल 2023। इसका शुभंकर क्या था, इसका शुभंकर है चेन चेन, मतलब देखिए हुआ था कहाँ, चीन में, तो नाम भी वैसा ही रहेगा ना, चेन चेन कोंग और लियान लियन मेमोरीज ऑफ जियांगन। तो 19वां एशियाई खेल 2023 कहाँ हुआ था, यही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, बस कहाँ हुआ था ये ध्यान रखना है। तो चीन के होंगझोउ में हुआ था। उद्घाटन समारोह में
इसका ध्वजवाहक कौन था? हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहन। ये भारत की तरफ से जो था उद्घाटन समारोह का ध्वजवाहक एशियाई खेल 2023 में ध्वजवाहक कौन था उद्घाटन समारोह का? तो हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन। अच्छा, हरमनप्रीत सिंह ये किस खेल से संबंधित है? तो ये है हॉकी, है ना, हॉकी का कप्तान है अभी वर्तमान में। और लवलीना बोरगोहेन ये किस खेल से? तो ये है मुक्केबाज। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और ये हो गया क्या? उद्घाटन समारोह में। और समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन था? तो PR श्रीजेश, है ना, गोलकीपर, हॉकी गोलकीपर रह चुके हैं ये PR श्रीजेश। अभी वर्तमान में क्या है? तो ये है भारतीय जूनियर हॉकी टीम के मुख्य कोच है ये। ठीक है, याद रखना है इसको। ठीक है, और PR श्रीजेश देखिए यहाँ पर है ना ध्वजवाहक, समापन समारोह में PR श्रीजेश ध्वजवाहक है। और एक जगह और था पेरिस ओलंपिक समापन में भी ना ये PR श्रीजेश था ना। पेरिस ओलंपिक समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन था? मनु भाकर और PR श्रीजेश था। और एशियाई खेल में भी समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन है? PR श्रीजेश है। PR श्रीजेश कौन है? तो अभी भारतीय जूनियर हॉकी टीम के मुख्य कोच कौन है? PR श्रीजेश है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें प्रथम स्थान पे चीन रहा था ना, एशियाई खेल में प्रथम स्थान पे चीन रहा था। और चीन किस में प्रथम स्थान पे था? तो पेरिस पैरा ओलंपिक में प्रथम स्थान पे चीन था, है ना। पैरा ओलंपिक में चीन था, जबकि सिंपल ओलंपिक में पहले स्थान पे था अमेरिका। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और एशियाई जो खेल है इसमें दूसरा स्थान पे है जापान, और भारत का स्थान चौथा है एशियाई खेल में। कुल 107 पर पदक जीता है भारत। तो ये ध्यान रखना है, एशियाई खेल जो 2023 का है इसमें भारत कुल कितना पदक जीता? 107, जिसमें 28 स्वर्ण पदक है, 38 रजत पदक है और 41 से कांस्य पदक है। तो ये रहा एशियाई खेल। ठीक है, अब एशियाई खेल 2023 कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था होंगझोउ में हुआ था ना। तो याद रखना है दोनों चीज़ें मेन महत्वपूर्ण। फिर एक बार रिवीजन करते हैं कि एशियाई खेल 2023 ये हुआ था होंगझोउ में, और 2026 कहाँ होगा? तो ये होगा जापान के। देखिए पहले ये ध्यान दीजिए कि एशियाई खेल प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित किया जाता है। तो 2022 वाला है ना 23 में हुआ था, वो कोविड के कारण। तो 2022 और 26 में चल रहा था, तो इसलिए 2023 बोला जा रहा है उसको। तो 2026 वाला कहाँ होगा? जापान के आइची प्रीफेक्चर, और इसकी राजधानी नागोया में आयोजित होगा। ठीक है, तो एशियाई खेल 2026 पूछेगा कहाँ होगा? तो ये जापान में, मोटा मोटी याद रखना है ना। और 2022 वाला जो 23 में हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो चीन के होंगझोउ में हुआ था। ठीक है, तो इतने तक ये हुआ समाप्त। अब बात करते हैं ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता, जिसमें कि ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और अमेरिकी यानी US ओपन। ठीक है, तो यहाँ से भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, तो इसको अब पढ़ते हैं। पहले बात करते हैं ये ग्रैंड स्लैम है ना। ग्रैंड स्लैम एक प्रतियोगिता होता है जिसमें कि इस टूर्नामेंट में कितने खेल होते हैं? 4 खेल होता है। वो कौन कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और अमेरिकी ओपन, और यही क्रम से होता है। ठीक है, कभी कभी आपसे क्रम से भी पूछ लिया जाता है कि जो ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है पहले कौन होता है, उसका सही क्रम क्या है? तो पहले कौन होता है? ऑस्ट्रेलिया, है ना। तो याद रखना है आज से शुरू होता है, ऑस्ट्रेलियन आज से शुरू, है ना, आज से शुरू, ऑस्ट्रेलियन से शुरू हो गया। उसके बाद फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन, और लास्ट में है अमेरिकी ओपन, है ना, US ओपन। ठीक है, और ये किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस है ना, ये ध्यान रखना है, ये टेनिस से संबंधित है। ठीक है, अब कौन जीता पुरुष एकल में और महिला एकल में? यहाँ से अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है। ये सभी का याद रखना है कि पुरुष एकल का विजेता कौन है? ऑस्ट्रेलिया ओपन का, और महिला एकल का विजेता कौन है? उसी तरह सबका याद रखना है, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और अमेरिकी ओपन। ठीक है, तो इसको याद कैसे करना है? देखिए सबसे पहले हम लोग याद करेंगे पुरुष एकल का। ठीक है, चारों का याद करेंगे, पुरुष एकल का विजेता कौन है, उसके बाद महिला का वाला देखेंगे। ठीक है, तो पुरुष एकल का विजेता ऑस्ट्रेलिया है ना, आज से शुरू होगा ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन का पुरुष एकल का विजेता कौन है? जनिक सिनर। ठीक है, जनिक सिनर है ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल का विजेता। देखिए याद करना है। ठीक है, तो याद इसी वीडियो में होना चाहिए क्योंकि टाइम नहीं है अब, तो याद अभी करवा देंगे अभी तुरंत, है ना। तो पुरुष एकल का विजेता जनिक सिनर है जो कि इटली का है। तो पहले इटली छोड़िए, पहले कौन कौन विजेता है वो ध्यान रखना है। तो पुरुष एकल का ऑस्ट्रेलियाई ओपन का विजेता है जनिक, या तो जेनिक भी कहीं लिख देता है, कोई दिक्कत नहीं है ना, जनिक सिनर।
तो ये पुरुष एकल का विजेता हुआ ऑस्ट्रेलिया का। फ्रेंच ओपन का कौन है? कार्लोस अल्काराज, पुरुष एकल का विजेता। और विंबलडन का है भाई कार्लोस अल्काराज है, पुरुष एकल का विजेता। और अमेरिकी जो है ओपन है, यूएस ओपन का पुरुष एकल का विजेता है जानिक सिनर। अब यहाँ इसको देखिए ऐसे याद करिए, देखिए जो पहला है, देखिए पहला खेल होता है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है फ्रेंच ओपन, तीसरा है विंबलडन और चौथा है यूएस ओपन। तो पहला का जो है पुरुष एकल का विजेता, पहला का जो है पुरुष एकल का विजेता वो कौन है? जानिक सिनर पहला। और लास्ट वाला देखिए कौन है? लास्ट वाला भी है जानिक सिनर है, यानी कि फर्स्ट और लास्ट दोनों का पुरुष एकल का विजेता सेम है, जानिक सिनर। ठीक है, पहला यानी कि ऑस्ट्रेलिया ओपन और अमेरिकी ओपन, ये दोनों का पुरुष एकल का विजेता है जानिक सिनर। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट दोनों सेम है। ठीक है, जब पूछेगा एग्जाम में ध्यान रखना है, अगर पूछ लिया जाए मान के लास्ट वाला तो ध्यान रखेगा दोनों का सेम है। फर्स्ट वाला पूछा तो ये ध्यान रहेगा दोनों का सेम है, जानिक सिनर है। और दोनों बीच वाला भी है ना सेम है, देखिए बीच वाला देखिएगा तो कार्लोस अल्काराज, और विंबलडन में है फिर कार्लोस अल्काराज, तो दोनों बीच वाला भी पुरुष एकल का विजेता सेम है, यानी कि दो ही नाम है, एक है जानिक सिनर और एक है कार्लोस अल्काराज। तो याद हो गया होगा उम्मीद करते हैं। एक बार फिर समझिए, देखिए फर्स्ट और लास्ट में है जानिक सिनर और दोनों बीच वाला यानी कि फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन का पुरुष एकल का विजेता है कार्लोस अल्काराज, है ना, दोनों बीच वाला भी सेम है, कार्लोस अल्काराज, कार्लोस अल्काराज। ठीक है, तो याद हो गया होगा। अब बात करते हैं महिला एकल का। देखिए महिला एकल में कौन है? तो है एरिना सबलेंका, है ना, ऑस्ट्रेलियाई ओपन का महिला एकल का विजेता है एरिना सबलेंका। और फ्रेंच ओपन में ईगा स्विएटेक, और विंबलडन में कौन है? बारबोरा क्रेजिकोवा। और यूएस ओपन का है कौन? आरियाना सबालेंका। अब देखिए इसमें दो नाम एक मिल रहा है ना, ये जो सबालेंका है, हाँ देखिए पहला वाला का जो है महिला एकल का विजेता सबालेंका यहाँ है, और सबालेंका देखिए कहाँ है? लास्ट वाला। ठीक है, तो देखिए महिला में भी फर्स्ट और लास्ट दोनों सेम है, कौन? सबालेंका। ठीक है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया ओपन का महिला एकल का विजेता कौन है? सबालेंका। और यूएस ओपन का भी महिला ओपन का महिला एकल का विजेता कौन है? सबालेंका। ठीक है, तो देखिए अब फर्स्ट और लास्ट याद हो गया है ना, अब बीच वाला बचेगा। फर्स्ट और लास्ट दोनों है सबालेंका, पुरुष में भी फर्स्ट और लास्ट सेम था, कौन? तो जानिक सिनर, पुरुष वाला में भी फर्स्ट और लास्ट है सेम जानिक सिनर, और महिला वाला में भी है दोनों सेम है सबालेंका। अब बीच वाला आप दोनों महिला के देखते हैं, दोनों सबालेंका हो गया ऊपर नीचे, और बीच वाला बच गया फ्रेंच का ईगा स्विएटेक, और विंबलडन का है बारबोरा क्रेजिकोवा। तो आपको याद कौन रखना है सिर्फ मालूम? सिर्फ ये वाला फ्रेंच ओपन का महिला एकल का खिताब आपको याद रखना है। ठीक है, फ्रेंच ओपन का महिला एकल खिताब का विजेता कौन है? तो ये है ईगा स्विएटेक, फ्रेंच ओपन का यानी कि दूसरा, है ना, ऑस्ट्रेलिया है पहला, दूसरा है फ्रेंच ओपन, तो दूसरा वाला सिर्फ महिला एकल का याद रखना है। ठीक है, फ्रेंच ओपन का महिला एकल का खिताब कौन जीता है? तो ईगा स्विएटेक है। ठीक है, ईगा स्विएटेक। अब विंबलडन मतलब याद रहेगा ऐसे, देखिए विंबलडन, इसमें बो ज़्यादा आ रहा है ना, इसमें भी देखिए बो बहुत ज़्यादा आएगा, बारबोरा क्रेजिकोवा, है ना, बारबोरा क्रेजिकोवा, विंबलडन, है ना, बारबोरा क्रेजिकोवा। तो ये कन्फ्यूजन वहाँ पर एग्जाम में ऑप्शन में सब देगा, कन्फ्यूजन नहीं होना, यहाँ से रिलेट कर लेना है। विंबलडन का है बारबोरा क्रेजिकोवा, देखिए है ना, बो ज़्यादा आ रहा है, तो इसमें थोड़ा वॉइस से रिलेट कर लेंगे। देखिए रिलेट करने से क्या होता है, कन्फ्यूजन दूर होती है और कन्फर्म होता है, वहाँ पे घबराते नहीं कौन होगा नहीं होगा, वहाँ पे मज़ा आता है। ठीक है, तो विंबलडन का महिला एकल के खिताब कौन है जीता है? तो बारबोरा क्रेजिकोवा है। ठीक है, अब देखिए अब याद हो गया होगा, एक बार फिर समझिए। देखिए ऑस्ट्रेलियाई ओपन और यूएस ओपन पुरुष एकल की बात करते हैं तो दोनों सेम है, जानिक सिनर। ठीक है, और बीच वाला पुरुष का बात करते हैं तो दोनों सेम है, कार्लोस अल्काराज। महिला एकल की बात करें तो उसमें भी फर्स्ट और लास्ट सेम है, सबालेंका। और फ्रेंच ओपन का खाली याद रखना है ईगा स्विएटेक। अब विंबलडन वाला याद ही रहेगा ना, बोबो, और ये ज़्यादा बोबो वाला आएगा ना, विंबलडन बारबोरा क्रेजिकोवा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये याद हो गया होगा। ठीक है, याद हो गया होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक, अच्छा, ग्रैंड स्लैम ये टूर्नामेंट है, 4 होता है, जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन और यूएस ओपन, जो कि इसी क्रम में खेला जाता है, जिसे मेजर भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण टेनिस प्रतियोगिता है ये ना, किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से। और ऑस्ट्रेलियाई ओपन
और यूएस ओपन, ये दोनों हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन, यहाँ देखिए खेल है, यहाँ क्या है तो फर्स्ट और लास्ट है ना, फर्स्ट और लास्ट जो है यानी अमेरिका और यूएस दोनों सेम खेला जाता है किस पे, हार्ड कोर्ट पे। जबकि फ्रेंच जो है ये मिट्टी पे और विंबलडन घास पे है ना। फ्रेंच जो है दूसरा वो मिट्टी पे, जब मिट्टी पहले होगा तभी उसके बाद घास होगा, तो मिट्टी दूसरा जो है, तीसरा है घास पे, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है। तो फ्रेंच ओपन है मिट्टी पे खेला जाता है, उसके बाद तीसरा जो है घास पे खेला जाता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं आईपीएल 2024 का। अब यहाँ पर देखते हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि वन लाइनर के रूप में रहेगा। तो आईपीएल 2024 का विजेता कौन है, तो कोलकाता नाइट राइडर्स से हराया किसको, सनराइजर हैदराबाद को, ठीक। आईपीएल 2024 का विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स है और हराया किसको, तो सनराइजर हैदराबाद को। यहाँ से क्या याद रखना मालूम, आईपीएल का पहला शुरुआत कब हुआ था मालूम, पहला आईपीएल का पहला टूर्नामेंट ये 2008 में हुआ था। और ये पूछा जाता है कि 2024 में आईपीएल का कौन सा संस्करण हुआ था, तो 17वां संस्करण हुआ था। तो ये तीन चीज़ें यहाँ से याद रखना है कि कोलकाता नाइट राइडर्स पहले विजेता है 2024 का आईपीएल का, ठीक है। अच्छा सबसे ज़्यादा बार कौन जीता, तो ये भी पूछा जाता है। तो दोनों सेम है ना, चेन्नई और कौन है, मुंबई है ना, दोनों सेम सेम है, बराबर जीता है, ठीक है। तो आईपीएल 2024 का जो है कौन सा संस्करण था, 17वां। आईपीएल पहली बार टूर्नामेंट कब हुआ, 2008 में हुआ था, ठीक है। अच्छा आईपीएल 2024 का फाइनल मैच कहाँ खेला गया था, तो एम ए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में खेला था। तो ये चार चीज़ें आईपीएल से याद रखना है आपको। क्रिकेट विश्व कप की बात करते हैं, तो जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था ये पुरुष वाला, तो 2023 का कहाँ हुआ था, भारत में हुआ था। इसका शुभंकर क्या था, ब्लेज और टोंक है ना, ब्लेज और टोंक था, ठीक है। शुभंकर था ब्लेज और टोंग। और फाइनल मैच कहाँ हुआ था, तो क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हुआ था भारत में, फाइनल मैच इसका नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में हुआ था। जीता था कौन, तो ऑस्ट्रेलिया जीता, ठीक है। और भारत को हराया था, उप विजेता भारत था। तो ऑस्ट्रेलिया छठी बार जीता है विश्व कप, और कितने विकेट से भारत को हराया था, तो 6 विकेट से भारत को हराया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ऑस्ट्रेलिया कितने विकेट से जीता, ये भी प्रश्न मालूम एक किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया जो है क्रिकेट विश्व कप कितने विकेट से जीता है, तो 6 विकेट से जीता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, और ये छठी बार ये जीता है। और उप विजेता कौन रहा, भारत, और कप्तान कौन थे, तो रोहित शर्मा। नेक्स्ट है क्रिकेट से और भी चीज़ें देखते हैं। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 ये हुआ था कहाँ, यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। और आईसीसी महिला T20 विश्व कप का विजेता कौन है, तो न्यूजीलैंड है, दक्षिण अफ्रीका को 20 रनों से हराया था। और आईसीसी इंटरेस्टिंग बात यह है कि आईसीसी जो पुरुष T20 विश्व कप है वो जीता था भारत, और वो भी दक्षिण अफ्रीका को ही हराया था। बात करते हैं क्या, ये महिला वाला हो गया, पुरुष वाला आगे देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं ईरानी ट्रॉफी 2024 के विजेता कौन है, मुंबई है, और उप विजेता है शेष भारत है ना। तो ईरानी ट्रॉफी कौन जीता, मुंबई। रणजी ट्रॉफी कौन जीता, मुंबई, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अच्छा महिला एशिया कप 2024 के विजेता कौन है, तो श्रीलंका। महिला एशिया कप 2024 के विजेता है श्रीलंका, यानी कि महिला में श्रीलंका जीत गया। यही क्या हुआ कि पुरुष वाला एशिया कप में ये क्या हुआ, खेला पलट गया, यानी कि भारत जीत गया और श्रीलंका हार गया, ठीक है। तो इसमें पुरुष वाला में क्या हुआ, भारत जीता, ठीक है। पुरुष है ना श्रीलंका को पटक दिया, पुरुष वाला है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, महिला में श्रीलंका और पुरुष में भारत एशिया कप में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और एशिया कप किस खेल से संबंधित अगर पूछे तो वो क्रिकेट से संबंधित है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है कि अंडर 19 पुरुष वनडे क्रिकेट विश्व कप 2024 का विजेता कौन है। अंडर 19 पुरुष वनडे क्रिकेट विश्व कप 2024 का विजेता कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया है। और अंडर 19 वाला, और ऐसे भी वो क्रिकेट विश्व कप का विजेता कौन है, ऑस्ट्रेलिया ही है, ठीक है। और उप विजेता में दोनों में भारत ही है। अंडर 19 एशिया कप 2023 का विजेता कौन है, तो बांग्लादेश है। अंडर 19 एशिया कप 2023 का विजेता बांग्लादेश है, उप विजेता संयुक्त अरब अमीरात है। नेक्स्ट है क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो भारत में हुआ था, और विजेता कौन है, ऑस्ट्रेलिया, उप विजेता है भारत है ना। भारत जो कि भारत को 6 विकेट से ऑस्ट्रेलिया हराया था। एशिया कप 2023 का विजेता कौन है, एशिया कप 2023 का विजेता है भारत है ना। एशिया कप तो पुरुष वाला यही है ना, यहीं पे देखें। अब महिला वाला तो कौन था, श्रीलंका था, ठीक। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 ये हुआ था लंदन के द ओवल में,
और इसका विजेता कौन है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यहाँ भी ऑस्ट्रेलिया जीता और भारत उप विजेता रहा, है ना। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया है। कोपा अमेरिका फुटबॉल कप जो 2024 का विजेता कौन है? कोपा अमेरिका फुटबॉल 2024 का विजेता कौन है? तो अर्जेंटीना है ना। कोपा अमेरिका फुटबॉल 2024 का विजेता अर्जेंटीना है। संतोष ट्रॉफी 2024 का विजेता सर्विसेज है ना। उप विजेता में गोवा है। संतोष ट्रॉफी 2024 का विजेता है सर्विसेज, और ईरानी ट्रॉफी और वो क्या था, रणजी ट्रॉफी, वो दोनों में कौन है? मुंबई है विजेता। यहाँ संतोष ट्रॉफी में कौन है? सर्विसेज। नेक्स्ट है 10वां प्रो कबड्डी लीग 2024 का विजेता कौन है? तो पुनेरी पल्टन है ना। 10वां प्रो कबड्डी लीग 2024 का विजेता पुनेरी पल्टन है। ये सब प्रश्न क्या है, कई बार है ना एग्जामों में पूछा गया कबड्डी वाला। ठीक है, सभी प्रश्न जो बता रहे हैं ये सब पूछा गया, उसी को हम शामिल किए हैं। तो प्रो कबड्डी 2024 का विजेता पुनेरी पल्टन विजेता है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, ये कहाँ हुआ था? ये सब जो अति महत्वपूर्ण खेल है, ठीक है, वो कहाँ हुआ था और कहाँ होगा, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना है, जो बड़े बड़े खेल है। ठीक है, जैसे कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2020 ये कहाँ हुआ था? तो जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ 2020 है तो ये याद करना पड़ता है। अब इन्हें कि याद नहीं किए और एग्ज़ाम दिए तो वहाँ पर एग्ज़ाम दे के आए तो बोलते हैं कि अरे 2020 वाला करंट वो पूछ ले को, तो ऐसा नहीं होता है, पूछेगा। जो अति महत्वपूर्ण है ना वो 2020 का हो चाहे 2018 का हो, वो पूछता ही है। जैसे कि जो खेल मान के चलिए 2018 में हुआ और अभी हुआ ही नहीं, जो 4 साल में होता है, या तो 2022 में हुआ और अभी 2026 में होगा, तो वो तो पूछेगा ही। तो इस टाइप के प्रश्न 2022 का हो चाहे 2020 का हो, 18 का हो, उसको याद रखना है आपको। ठीक है, तो इसमें देखते हैं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 ये कहाँ हुआ था? तो जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 पूछेगा तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। और पूछेगा 2028 का कहाँ होगा? तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 होगा लॉस एंजिल्स कैलिफोर्निया में है ना, जो कि अमेरिका में ही है। ठीक, तो एक बार फिर समझिए, देखिए अब ज़्यादा चांस है इसका और इसका। ठीक है, ये थोड़ा पीछे हो गया, लेकिन याद रखना है इसको भी। 2020 का जो है टोक्यो ओलंपिक टोक्यो में हुआ था, और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है 2024 का फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। 28 वाला पूछेगा कहाँ होगा, तो ये लॉस एंजिल्स याद रखना है। ठीक है, सबसे ज़्यादा अति महत्वपूर्ण है ये और ये। ठीक है, तो ग्रीष्मकालीन यानी कि देखिए सिंपल समझिए, ग्रीष्मकालीन बोलना भी नहीं है। क्यों? देखिए जो 20, 24, 28 में चल रहा है ये ग्रीष्मकालीन है, और जो 22, 26 में चल रहा है वो शीतकालीन ओलंपिक है। ठीक है, इसे इतना ध्यान रखना है। तो 2024 का ओलंपिक जो है ये पेरिस में हुआ था, और 28 में कहाँ होगा? लॉस एंजिल्स में होगा। शीतकालीन की बात करते हैं तो ये 22 और 26 में चल रहा है। तो 22 में ये ओलंपिक कहाँ हुआ था, याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये सब चीज़ें, इग्नोर नहीं करना है कि हम ये 2022 का है। तो 2022 का हुआ था चीन की राजधानी बीजिंग में हुआ था। 2026 में कहाँ हुआ था? तो इटली में होगा, इटली के मिलान और कार्टिना डी अम्पेजो में होगा। ठीक है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, एसएससी सीजीएल में ये प्रश्न पूछ लिया गया था कि शीतकालीन ओलंपिक 2026 कहाँ होगा? तो इटली में होगा। ठीक है, सभी लोग क्या करते हैं डायरेक्ट सिर्फ ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का याद रखते हैं, शीतकालीन वाला छोड़ देते हैं, लेकिन ये भी याद रखना है। ठीक है, शीतकालीन ओलंपिक 2026 इटली में होगा, और 2022 में कहाँ हुआ था? तो चीन की राजधानी बीजिंग में हुआ था। अब ये होगा ओलंपिक। अब बात करते हैं फीफा कहाँ हुआ था और कहाँ होगा। उसी तरह राष्ट्रमंडल कहाँ हुआ था, कहाँ होगा, ये सब याद रखना है। ये सब कतई जहर प्रश्न है। फीफा वर्ल्ड कप जो है 2022 कहाँ हुआ था? कतर में हुआ था। 2022 का कतर में हुआ। 2026 कहाँ होगा? अमेरिका, मेक्सिको, कनाडा, ये तीनों जगह होगा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में हुआ था, और 2026 कहाँ होगा? अमेरिका, मेक्सिको, कनाडा में। राष्ट्रमंडल की बात करते हैं, 2022 कहाँ हुआ था? इंग्लैंड की राजधानी बर्मिंघम में हुआ था। होगा कहाँ? तो स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में होगा। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ था, और 2026 कहाँ होगा? तो ग्लासगो में होगा। फिर एशियाई खेल, ये सब 4 वर्षों में खेला जाता है गेम। ठीक है, एशियाई खेल की बात करते हैं फिर, तो एशियाई खेल 2022 चीन की राजधानी चीन के शहर है होंगझोउ में हुआ था। तो एशियाई खेल 2022 चीन के होंगझोउ में हुआ था। एशियाई खेल 2026 कहाँ होगा? तो जापान के नागोया में होगा। एशियाई खेल 2022 होंगझोउ में हुआ था। एशियाई खेल 2026 कहाँ होगा? जापान के नागोया में होगा। फिर क्रिकेट विश्व कप की बात करते हैं, तो ये 2023 वाला भारत में हुआ था। 2027 वाला कहाँ होगा? दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया, ये तीनों जगह होगा। ठीक है, आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 कहाँ होगा? दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे
और नामीबिया में होगा। ठीक है, देखिए पुरुषों का हॉकी विश्व कप जो है ये भी 4 साल में होता है, और 2023 में ये भारत में हुआ था, कहाँ, उड़ीसा में। 15वां संस्करण हुआ था भारत के उड़ीसा में, मतलब हुआ था ये पुरुषों का हॉकी विश्व कप 2023 का। और 2026 का जो है पुरुष हॉकी विश्व कप कहाँ होगा, तो नीदरलैंड और बेल्जियम में आयोजित होगा। ठीक है, तो याद रखना है, जो पुरुष हॉकी विश्व कप 2026 का कहाँ होगा, तो ये नीदरलैंड और बेल्जियम में आयोजित होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से खेल से लगभग अति महत्वपूर्ण प्रश्न सभी होता है समाप्त। और जिनका भी एग्ज़ाम आज है, ऑल द बेस्ट, आई विश यू सक्सेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट शिफ्ट के डिस्कशन के साथ। और जिनका एग्ज़ाम बाकी है वो देखना नहीं भूलिएगा। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।